ये देखें व्यूवर्स, ये इस टॉप पार्ट का फाइनल लुक है और इसका लुक जो है बिल्कुल ब्रांडेड रेडीमेड कुर्ती की तरह है ये। और इसको मैंने इस तरह से तैयार किया है। इसमें बूट पाइपिंग की है, फ्लैट कॉलर लगाया है, स्लिट ओपन किया है और चिट बटन लगाया है। फ्रंट पे ये मैंने 4 बटन लगाए हैं। मज़ीद इसमें हैंड वर्क करना है मुझे, मगर वो मैं कुर्ती को कंप्लीट होने के बाद करूँगी। और ये इसका फाइनल लुक है। ये बैक साइड है इसकी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं एक रेडीमेड स्टाइल कुर्ती तैयार कर रही हूँ। ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ है और ये इसे मैंने साइज़ से 2 इंच बड़ा लिया है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। और अभी हमने इसकी कोई कटिंग नहीं की है। जो हमारा टॉप पार्ट होता है उसको हमने एज इट इज़ रख लिया है और 2-2 इंच बढ़ा के रख लिया है। और इसके सेंटर में इस तरह से मैं ये एक पेच लगा रही हूँ। ये नेकलाइन पेच है और इसे लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें बिल्कुल सीधा सीधा है, बस मैंने अच्छी तरीके से प्रेस किया है। थोड़ी सी UHU से इसके पेस्ट कर लिया और उसके बाद ये मैंने सिंपल इसके ऊपर स्टिचिंग कर ली, तो ये इजीली पेज वर्क इसके ऊपर नेकलाइन अटैच हो गई। और अब इसके बराबर में हम दोनों तरफ पिन टक बनाएंगे। तो इस तरह से एक पिन टक तो बिल्कुल करीब नेकलाइन के करीब में बनाएंगे। बाकी पिन टक के अंदर मैंने 1 इंच में 1 पॉइंट कम इतना गैप रखा है। आप 1 इंच भी रख सकते हैं। और ये मैंने बस इसके अंदर 1 इंच में 1 पॉइंट कम गैप रखा है, क्योंकि मैं स्मॉल टू मीडियम बना रही हूँ। तो इसके शोल्डर इस कुर्ती के इतने कोई चौड़े नहीं है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। बस मैं इस तरह से दरमियान का गैप जो है वो मेंटेन करती जाऊंगी और पिन टैक जो है वो इस तरह से बना लूँगी दोनों तरफ। ये मुझे ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल में कुर्ती तैयार करनी है और ये मैं ईद के ड्रेस तैयार कर रही हूँ। ये टीन एज गर्ल्स के लिए डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मैं। ये कुर्ती बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट बनेगी और ये ईद के लिए बहुत बेस्ट आइडिया है। अब ये देखें, मैंने इस तरह से अपना गैप जो है वो मेंटेन करती जा रही हूँ मैं और पिन टैक बना रही हूँ। और ये पिन टैक बहुत बारीक वाली नहीं बना रही, मैं थोड़ी चौड़ी बना रही हूँ, 1 पॉइंट चौड़ी। और इस तरह से बस इसकी सीधी सीधी लाइनें हैं, तो इसे बताने में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और आप जब भी पिन टैक वाला काम करें तो उस फैब्रिक में ज़ीरो फ्यूजिंग ज़रूर लगा लिएगा। मैंने भी इस फैब्रिक के नीचे ज़ीरो फ्यूजिंग लगाई है। और ये देखें, मैंने टॉप पार्ट के दोनों तरफ इस तरह से, जैसे एक तरफ यहाँ पर पिन टक डाली है, थोड़ी चौड़ी है, ये देखें मैं करीब से भी दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी बना लूँगी। और ये बहुत इजी वर्क है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप लोग बना सकते हैं। अभी हमने इस टॉप पार्ट की कोई कटिंग वगैरह नहीं करी है, पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे। और बस आप इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से बनाएंगे तो आपको स्टिच करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये देखें, पिन टैक के दरमियान मैं इस तरह से एक एक जरी की और एक एक जिगजैग लेस की लाइनें इस तरह से स्टिच कर लूँगी। बस इस तरह से हम लगाते जाएंगे, ये कोई इतना मुश्किल वर्क नहीं है और आपको देखने से भी समझ में आ जाएगा। इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग जो है और कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल मैं 2-3 पार्ट्स के अंदर शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और इतनी बड़ी वीडियो को फिर स्किप करना और एडिटिंग वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस ये देखें, ये इजी वर्क था तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। और दोनों तरफ मैंने इस तरह से पिन टैक्स और जिगजैग वगैरह सब लगा लिए हैं। और ये बैक के ऊपर मैंने इस तरह से फ्यूजिंग लगाई है, जिससे हम नेक लाइन वगैरह बनाते हैं। और ये बैक के ऊपर भी इस तरह से मैंने पिन टैग बना ली है और ये भी चौड़ी वाली पिन टैग बनाई है। और इनके दरमियान जो मैंने गैप रखा है वो है 1.25 इंच का। और इसके अंदर 1.25 इंच के गैप से चौड़ी वाली पिन टैग हम बना लेंगे। इसी वजह से मैंने इस फैब्रिक को 2-2 इंच बड़ा रखा था साइज़ से, क्योंकि पिन टैग के अंदर कपड़ा यूज़ होता है तो फिर वो साइज़ अगर हम साइज़ पे कटिंग कर लेंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा।
इस वजह से अभी तक मैंने कटिंग नहीं करी है टॉप पार्ट की, और बस मैं पहले डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। पिनटेक की डिज़ाइनिंग फैब्रिक थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है तो वो हम सब ट्रिम कर देंगे, इसलिए हमने साइज़ में बड़ा रखा है। और ये देखें बैक साइड पर मैंने इसी तरह से पेंटेक्स बना ली ज़िगज़ैग, और ज़री की इस तरह से स्टिचिंग कर ली, और ये बैक कंप्लीट हो गया है। बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये सारा काम तो इजी है, इसमें टाइम में इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। और ये देखें फ्रंट जो है मैंने 1.5 इंच छोटा रखा है, और बैक इससे 1.5 इंच बड़ा है, क्योंकि मुझे इसमें फ्लैट कॉलर बनाना है। अब ये सारा साइज़ जो है ये मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपका साइज़ भी यही है तो आप इस साइज़ के ऊपर कटिंग कर लें। अगर आपका साइज़ बड़ा है या छोटा है तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें और इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें। साइज़ का कोई इशू नहीं होता, साइज़ इंसान के अपने बॉडी के लिहाज से होता है। बस आपको इसके अंदर डिज़ाइनिंग का आइडिया लेना है कि डिज़ाइनिंग किस तरीके से करनी है। और मैं इस तरह से सारी कटिंग कर लूँगी, इसलिए मैं ज़्यादा मेंशन नहीं कर रही हूँ कटिंग को। ये आपको देखकर भी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ मैंने सारी इसकी जो मेजरमेंट है वो मैंने मेंशन कर दी है स्क्रीन के ऊपर भी। चलें, जब तक कटिंग हो रही है वीडियो में, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आइडियाज़ पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और बस इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे। और ये मैं ईद का ड्रेस तैयार कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। बस आप इस तरह से देखें और समझ में भी आ जाएगा आपको कि मैंने किस तरह से कटिंग करी है। ये नॉर्मली कटिंग है, ये कटिंग हर सूट में ही होती है तकरीबन। तो बस इस तरह से मैंने ये सारी कटिंग कर ली। और इसका जो शोल्डर है वो 1/2 इंच फ्रंट वाला छोटा रखा था, बैक वाला बड़ा है, क्योंकि बैक का जब पार्ट फोल्ड होकर आगे की तरफ आएगा, क्योंकि कॉलर लगे, तो वो 1/2 इंच जो है इसका वो साइज़ पूरा हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैंने 6 इंच पे कटिंग करी है। और बैक पार्ट का जब 1/2 इंच पलट कर आएगा तो वो फिर 6.5 इंच हो जाएगा। अब ये देखें नेक की कटिंग कर रही हूँ, तो ये फ्रंट नेक जो है जिसमें हम कॉलर लगाते हैं, ये बहुत डीप राउंड नहीं कटता है, ये थोड़ा सा वी टाइप कटता है। और ये देखें बस ये वी से थोड़ा सा गहरा होता है और राउंड से थोड़ा कम होता है, इस तरह की इसकी कटिंग होती है। ये आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर मार्किंग करी है। और ये देखें किस तरह से इसकी कटिंग हुई है। और इस पीस को हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि इसकी ही साइज से हमें कॉलर कट करना है। इसी तरह से मैंने बैक की कटिंग करी है। आप 3 इंच पे कर लें, 3.5 इंच पे कर लें, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर लें। और देखें बैक का जो है मैंने डीप राउंड नेक बनाया है, क्योंकि वी नेक जो है वो बैक पे नहीं चलता, सिर्फ फ्रंट पर ही बनता है। अब इस तरह से मैं इन दोनों के पहले मैं इसके अंदर स्लिट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें बूट पाइपिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने एक कट लगा के नेकलाइन को ओपन कर लिया। और इसके अंदर मैंने तिरछे कट वगैरह नहीं लगाए हैं, ये मैं बहुत इजी तरीके से लगा रही हूँ। बस सिंपल एक सीधा कट मैंने बनाया है। और ये देखें 2 इंच चौड़ी इस तरह से मैंने पट्टी ली है और एक तरफ से फोल्ड कर ली, और इसमें ज़ीरो फ्यूजिंग भी लगाई है मैंने। और ये नीचे की तरफ से हम बनाना शुरू करेंगे गले को इस तरह से। और बस देखें जहाँ कट है उस कट के बराबर में ही मैंने इस पट्टी को सेट किया है। और सेट करने के बाद बस मैंने सीधी एक स्टिचिंग सिलाई लगा दी है। और जितना हमें पाइपिंग को चौड़ा रखना है, बस उतना मार्जिन हम इसके नीचे दबाएंगे और इस तरह से सीधी एक सिलाई लगा देंगे। मुझे 2 पॉइंट चौड़ी बनानी है, तो मैंने इतना ही इसके नीचे नेकलाइन को दबाया है। ये देखें, अब इसको मैं इसी तरीके से बैक पर फोल्ड कर दूंगी।
अब ये देखें, देखने से ही आपके समझ में आ रहा है और इसके अंदर कोई मैंने तिरछे कट नहीं लगाया और ये कितनी इजीली बैक पर फोल्ड हो गई है। इस तरह से आप फोल्ड करें और फ्रंट से देखें आप कि आपको जितनी चौड़ी बनानी है, लूज़ तो नहीं हो रही क्योंकि फैब्रिक लूज़ होता है तो पाइपिंग चौड़ी हो जाती है। तो हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे पिनअप कर देंगे हम। और इसका काम भी एक ही सिलाई में, इसके नीचे की पट्टी जो होती है वो भी ज्वाइंट हो जाएगी और ये भी फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से मैंने देखे करने के बाद इसे पिनअप कर दिया ताकि ये ओपन नहीं हो। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी ये पट्टी स्टिच कर लेंगे। ये मैंने थोड़ी सी ऊपर से फोल्ड करी है और फोल्ड करने के बाद देखें नीचे से हम इसके बिल्कुल जो कॉर्नर है वो एक जैसे बनाएंगे, यानी पट्टियाँ जो हैं बिल्कुल बराबर बराबर में स्टिच करेंगे ताकि उसके कॉर्नर ऊपर नीचे नहीं हो और बिल्कुल नीट ये स्टिच हो। और इसके अंदर भी देखें जितनी मुझे पाइपिंग चौड़ी रखनी है उतना मार्जिन मैंने सिलाई के नीचे दबा दिया है। और बिल्कुल इस पट्टी को जैसे हम फोल्डिंग पट्टी लगाते हैं दामन चौक वगैरह में, इसी तरह से ये मैंने रखकर और स्टिच कर लिया है। ये तरीका बहुत इजी है। और ये देखें अब इसको मैंने बैक की तरफ फोल्ड किया है और ये देखें नीचे से भी बिल्कुल एक बराबर स्टिच हुए, कोई कोने ऊपर नीचे इसके नहीं हो रहे और एक बराबर चौड़ी फोल्ड हुई है। ये इस तरह से हम बना लेंगे। ये वर्क जो होता है ये देखकर भी काफ़ी समझ में आ जाता है। ये देखिए आपके देखने से भी समझ में आ रहा होगा कि कितने इजी तरीके से मैंने ये पट्टी स्टिच करी है और ये बूट पाइपिंग तैयार हो गई। इस तरह से इजीली स्टिच हो जाती है ये। अब इसके नीचे मुझे एक पट्टी अटैच करनी है नेक लाइन को बंद करने के लिए और एक छोटा सा स्लिट इसके अंदर मैं ओपन कर दूंगी क्योंकि इसके अंदर मैं फ्लैट कॉलर बना रही हूँ। तो ये देखें बस एक पट्टी इसके नीचे मैंने इस तरह से स्टिच कर दूंगी और ये देखें ये भी लगाना बहुत इजी है। जो मैंने पाइपिंग के ऊपर स्टिच की है, सिलाई लगाई है, उसी के ऊपर दोबारा ये सिलाई करनी है। सिलाइयाँ जो हैं वो भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, पहले सिलाई के ऊपर ही अगेन हमें सिलाई करनी है। अलग अलग सिलाई होगी तो फिर वो नेक लाइन में नीटनेस नहीं आएगी। तो बस आप इस तरह से अब आपको जितना स्लिट ओपन करना है उस लिहाज से सिलाई स्टॉप कर दें और वहीं पक्का कर दें। अब ये देखें मैंने तकरीबन 3 इंच का स्लिट ओपन रखा है और इस तरह से देखें कितने इजीली बूट पाइपिंग भी बन गई इसकी और नीचे की पट्टी भी इसके अंदर ज्वाइंट हो गई। अब इसके अंदर मैं तुरपाई कर दूंगी और अब ये देखें एक ही सिलाई के अंदर ये पट्टी भी लग गई और जो मैंने फोल्ड की थी पट्टी बूट पाइपिंग की वो भी स्टिच हो गई है। और अब इसके अंदर जो मैंने पिनें लगाई थी वो मैं रिमूव कर दूंगी। ये तरीका बहुत इजी है। अक्सर बहनें जो होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि तिरछे कट वगैरह लगे हुए हैं, गला खिंच जाता है। तो इससे गला वगैरह खिंचने का कोई चांस नहीं होता। बस ये बहुत इजीली बस 2 पट्टियाँ लगाई और स्टिच कर ली। ये देखें अब इसका बैक जो है वो मैं ज्वाइंट कर लूँगी और इसका जो फ्लैट कॉलर वगैरह है वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको सिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और आप लोग भी देखते नहीं हैं, इरिटेट होते हैं इतनी बड़ी वीडियो देखकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।